आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 27 फरवरी 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान पर कभी भी हमला मुमकिन, अमेरिका ने अपने स्टाफ को आज ही इसराइल छोड़ने का दिया हुक्म। चाइना तक पहुंची जंग छिड़ने की बू, चाइना ने अपने लोगों से इसराइल और ईरान छोड़ने नहीं तो बंकर ढूंढने को कहा। ट्रंप की मेज पर पहुंचा ईरान का अटैक प्लान, सेंटकॉम चीफ की हाई लेवल ब्रीफिंग। ईरान ने दी खुली वार्निंग, कहा हमले की कोशिश भी हुई तो कुचल कर रख देंगे। और अंसार अल्लाह मूवमेंट यानी हूथी के लीडर का अरब मुल्कों को मैसेज, कहा नॉर्मलाइजेशन से बढ़ेगा नुकसान, बन जाओगे गुलाम। इन हेडलाइंस के अलावा भी कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। लेकिन बता दें, ईरान, अमेरिका और इसराइल से जुड़ी बहुत बड़ी हैपनिंग्स आई हैं, तो मेनली खबरें आज उन्हीं की होंगी। पहली खबर, इसराइल में हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी एम्बेसडर ने अपने स्टाफ को फौरन मुल्क छोड़ने को कह दिया है। ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, ये हलचल यही बता रही है। इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन ने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है दोस्तों। जुमे को इसराइल में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर माइक हकाबी ने एक बेहद ज़रूरी ईमेल भेजकर एम्बेसी के गैर ज़रूरी स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ को आज ही 27 फरवरी में मुल्क छोड़ने की सलाह दी। हकाबी ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो भी निकलना चाहते हैं वो आज ही निकल जाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में फ़्लाइट्स मिलनी मुश्किल हो सकती हैं। इस आज ही को, टुडे को आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन में बड़ा बड़ा कोट किया गया है, टुडे। आज का मतलब क्या है? आज ही का मतलब क्या है? ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और ईरान के जवाब से पहले ही अमेरिका अपने शहरियों को, अपने स्टाफ को इसराइल से बाहर निकाल लेना चाहता है। इससे पहले अमेरिका ने यह कदम अभी तक नहीं उठाया था। दोस्तों, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस फैसले पर मोहर लगा दी है और अपने सिटीजन्स के लिए नया ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अमेरिकी शहरी फ़िलहाल इसराइल का सफ़र ना करें और जो वहां पर पहले से मौजूद हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट्स रहने तक वहां से निकलने पर गौर करें, इसराइल से निकलने पर गौर करें। ये हड़कंप जेनेवा में ईरान के साथ चल रही न्यूक्लियर बातचीत के बेनतीजा रहने और गल्फ में बढ़ते अमेरिकी फ़ौजी जमावड़े के बाद देखने को मिल रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है दोस्तों कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करता है तो ईरान और उसके हिमायती गुट इसराइल को सीधा निशाना बना सकते हैं। हालांकि हकाबी ने पैनिक न करने की सलाह दी है, लेकिन तेज़ी से और आज ही इसराइल से निकलने का हुक्म जंग के साए को और गहरा कर रहा है। कह रहे हैं हड़बड़ी मत करो, लेकिन आज ही निकल जाओ। ये क्या बात होती है? समझ रहे हैं ना? बहुत सीरियस मोड़ आ चुका है। दूसरी खबर सुनिए, हालात आपकी खुद समझ में आ जाएंगे। ईरान का दोस्त चाइना भी खतरा भाग गया है। इसराइल में मौजूद अपने सिटीजन्स को सख्त अलर्ट जारी कर दिया है और ईरान के लिए भी किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती बारूदी जो इस वक्त माहौल है उसको देखते हुए अब चाइना ने भी अपने लोगों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जुमे के दिन इसराइल में मौजूद चीनी एम्बेसी ने एक बयान जारी कर अपने लोगों से अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने और किसी भी हंगामी सूरत यानी इमरजेंसी के लिए तैयार रहने को कहा है। चाइना ने साफ लफ्ज़ों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते सिक्योरिटी रिस्क का हवाला देते हुए अपने सिटीजन्स को सलाह दी है कि वो जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घरों से ना निकलें। चाइना की फिक्र सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं है। चाइना ने आज ही ईरान में मौजूद अपने लोगों को भी फौरन मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। चाइना ने ईरान छोड़ने की। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ती तल्खी और अमेरिकी हमले के अंदेशे को देखते हुए चाइना ने अपने लोगों से कहा है कि वो कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए जल्द से जल्द ईरान से निकल जाएं। चाइनीज़ एम्बेसी ने लोगों को बम शेल्टर्स, बंकर्स और महफूज रास्तों की जानकारी पहले से जुटाने को कहा कि भैया ना भाग पाओ तो इसमें छुपना। 27 फरवरी को एक तरफ अमेरिकी एम्बेसी अपने स्टाफ को निकाल रही है तो दूसरी तरफ चाइना का ये कदम साफ इशारा कर रहा है कि खित्ते में, रीजन में कभी भी कोई बड़ी मिलिट्री कार्रवाई शुरू हो सकती है। इससे साफ इशारे और क्या होंगे दोस्तों कि हालात खतरनाक मोड़ पर पहुंच ही गए हैं। अब देखिए कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पर क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की मेज़ पर है ईरान पर हमले का प्लान और इसे पेश किया है सेंट्रल कमांड के चीफ ने। पूरी मिलिट्री ब्रीफिंग दी है ट्रंप को। एक बड़ी खबर है ये। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी आर्मी की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन मिलिट्री ऑप्शंस पर जो है मुकम्मल ब्रीफिंग दी है।
इस हाई लेवल मीटिंग में अमेरिकी फौज का सबसे बड़ा अफसर जनरल डैन केन भी मौजूद था। दिलचस्प बात यह है कि ये ब्रीफिंग तब हुई जब ट्रंप के खास एनवॉय स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर जेनेवा में ईरान के साथ बातचीत खत्म करके लौटे थे। डिप्लोमेटिक हलकों में इसे ट्रंप का प्रेशर गेम माना जा रहा है। मीटिंग का सीधा मतलब यह है कि ट्रंप अब उस फैसले के करीब पहुंच गए हैं जहां उन्हें यह तय करना है कि बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला ही आखिरी रास्ता है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने भी एक इंटरव्यू में साफ किया है कि ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी लंबी जंग में नहीं फंसना चाहते, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऑप्शन मेज पर खुला हुआ रखा है। उधर ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जंग टालने की आखिरी कोशिश के लिए वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, जो कल शाम तक कह रहे थे कि बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। अब वो जा रहे हैं अमेरिका, ताकि कहीं अमेरिका हमला ना कर दे। समझाने जा रहे हैं। क्या उनकी बात समझ जाएगा अमेरिका? ट्रंप नहीं। हमने सुबह ही कहा था, बातचीत कितनी भी पॉजिटिव हो जाए, ईरान कितना भी लचीला रुख अपना ले, ईरान पर तो हमला होगा, क्योंकि मामला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है, कुछ और है। तफसील से बाद में बात करेंगे। खबरें सुन लीजिए। अब ईरान से आई हुई खबर सुन लीजिए। खबर क्या है? धमकी है। ईरान ने अमेरिका को खुली वार्निंग दी है। कहा, हमले की कोशिश हुई तो जवाब कैसा मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने अमेरिका को सीधी और सख्त वार्निंग दे दी है। ईरान के जनरल स्टाफ के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेखरची ने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई उकसाने वाली हरकत की, कोई हमला किया, तो उसे ईरानी फौज की तरफ से फैसला कुन और कुचल देने वाला जवाब मिलेगा। शेखरची ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों को बेबुनियाद, डींग और गप्पे मारने वाला और हकीकत से कटा हुआ बताया। उनका कहना था कि अमेरिका की किसी भी उकसावे वाली हरकत का जवाब ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहादुर, मुत्तहिद और डटे रहने वाली ईरानी अवाम के सहारे ईरान की फौज अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरह की ताकत पर पूरा भरोसा रखती है और इलाके में अमरीकी फौज और ज़ायनी निज़ाम की हर हरकत पर हमारी सख्त नज़र है। ईरानी जनरल ने रीजन में अमेरिका की फौज की मौजूदगी को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ब्लैकमेलिंग और प्रेशर की पॉलिसी बताया। साथ ही वार्निंग दी कि अगर अमेरिकी फौज या उससे जुड़े किसी भी ग्रुप ने, इट मीन्स इसराइल या किसी और ने, कोई कदम उठाया तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान उसे करारा और तोड़ देने वाला जवाब देगी। उन्होंने आखिर में कहा कि हम जंग शुरू करने वाले नहीं हैं, लेकिन जंग से डरते भी नहीं हैं। हम अपने मुल्क और ईरानी कौम के मुफाद का पूरी तरह से बचाव करेंगे। यमन की हुतीस की तरफ से भी एक वार्निंग आई है। यमन की अंसरुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने अरब मुल्कों को वार्निंग दी है। अल हूथी ने एक टीवी खिताब में कहा कि इस्राएली निज़ाम के साथ ताल्लुकात की बहाली यानी नॉर्मलाइजेशन से सिर्फ मुस्लिम कौम पर जुल्म बढ़ेगा और दुश्मन को हराने की कीमत भी ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। अल हूथी ने अरब हुकूमतों के इस रवैये को अंधापन बताया और कहा कि ये मुल्क नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो कर रहे हैं उससे इस्लामी उम्मा का नुकसान हो रहा है। अल हूथी ने जोर देकर कहा कि इसराइल के इरादे अब किसी से छिपे नहीं हैं और वो खुलेआम ग्रेटर इसराइल जैसे प्लान के ज़रिए मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहता है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका लगातार मुस्लिम ममालिक पर इसराइल से हाथ मिलाने का दबाव बना रहा है। साल 2020 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को और बहरीन सो कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड्स में पहले ही शामिल होकर इसराइल से रिश्ते बना चुके हैं। इसे फ़लस्तीनी तबके ने अपनी पीठ में खंजर घोंपना बताया था। अब कुछ और खबरें यहाँ से। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो लड़ाई रात से छिड़ी है वो जारी है और अब इसमें जो भारत का मीडिया है, आज तक, इंडिया टुडे ग्रुप, उनकी हेडलाइन है कि अफ़गानिस्तान ने कहा है कि हम बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ लड़ाई ख़त्म करने को तैयार हुआ अफ़गानिस्तान। लेकिन अल जज़ीरा की मैं अपडेट्स अगर पढ़ता हूँ तो वहाँ लिखा है कि पाकिस्तान सेज ऑपरेशन इज़ कंटिन्यूइंग इन अफ़गानिस्तान आफ्टर ऑर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैव कॉज कैजुअल्टीज़ ऑन बोथ साइड्स। कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम
अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। दोनों ही तरफ से सरहद पर भारी गोलीबारी हुई और दोनों ही तरफ मौतों की खबर है, दोनों ही तरफ सिपाही मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार गिराया है, तालिबान के करीबन 200 लड़ाकों को उन्होंने मार गिराया, ये हम पहले भी बता चुके हैं। फिलहाल ये इन लोगों के बीच कशीदगी जारी है, टेंशन हाई है। अमेरिका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो भी और लेटेस्ट अपडेट होंगी, हो सकता है हम रात में आपको अपडेट करें। फ़िलहाल इराक़ के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं नूरी अल मलिकी, ये अमेरिका की आंख में अखरते हैं क्योंकि इनसे ईरान की क़ुर्बत है और माना जा रहा है यही अगले प्राइम मिनिस्टर इराक़ के बनने जा रहे हैं। तो इनको धमकी दी गई थी कि अगर ये प्रधानमंत्री बने तो फिर इराक़ से ताल्लुक़ ख़त्म कर लेगा अमेरिका और इराक़ की जो मदद करता है वो नहीं करेगा। अब जो है पता ये चला है कि नूरी अल मलिकी ने जो है वो अमरीकी डिप्लोमेट और एनवॉय भी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के, टॉम बैरक, इस रीजन में दूसरे एनवॉय, उनसे मुलाकात की है और कुछ ना कुछ इन्होंने ऑफ़र तो किया होगा। क्या इन्होंने कहा है कि हम ईरान से ताल्लुक़ ज़रा कम रखेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप हमें प्राइम मिनिस्टर बनने दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार इनको और इन्हें भी धमकी दे रहे हैं और इनको लेकर भी इराक़ की सियासत को धमकी दे रहे हैं। आज फजर के वक्त मस्जिद अल अक्सा के अंदर की 4 तस्वीरें सामने आईं जब फजर की नमाज जुमे की अदा करने गए। जुमे की कई तस्वीरें अब रात में और निकल कर सामने आएंगी। फ़िलहाल अच्छी खासी भीड़ मस्जिद अल अक्सा में जाती है, न जाने कितनी बंदिशें, सैकड़ों चेक पोस्ट के क्रॉस करके भी लोग ये वहाँ जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने दुश्वारियों के आगे मस्जिद अल अक्सा में जाना बंद कर दिया तो वो ख्वाब जो ज़ायनी देखते हैं वो उसे पूरा कर लेंगे, मस्जिद अल अक्सा को शहीद कर देंगे। मस्जिद अल अक्सा यही है, छोटी सी है, वो पीला गुंबद जो भी दुनिया में हम समेत दिखाता है वो सिर्फ आपकी यकीन दहानी के लिए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्सा को आप अंदर से देखेंगे तो ऑटोमन टाइम की न जाने कितनी मस्जिदें ऐसी बनी हुई हैं, लेकिन जैसे आप गुंबद सखरा को देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि मस्जिद अल अक्सा की बात हो रही। बाज़ लोग टोकते हैं ये मस्जिद, अरे भैया पता है हमको, दुनिया को पता है मस्जिद, लेकिन वो पीला गुंबद निशानी है इस बात की कि अब अंदर से बाहर से आप मस्जिद अल अक्सा को दिखाएंगे, दुनिया में सबको समझ नहीं आएगा। पीला गुंबद सबको समझ आता है। आप सोचिए ना, फ़लस्तीनी लीडर्स सब पीछे क्या लगाते हैं, वो पीला गुंबद का ही तो बैनर लगाते हैं। क्यों? ताकि लोगों को पता चले कहाँ की बात हो रही है, और वो भी मस्जिद का हिस्सा है। भारत में क्या हो रहा है? भारत में अलग अलग किस्म की धर्म की भक्ति चल रही है और इस भक्ति में नफ़रत है। गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा मुस्लिम विरोध हो रहा है। एडवोकेट दीपक बाबू लिखते हैं, हिंदू रक्षा दल का यहाँ एक लीडर है, पता नहीं किस टाइप का ये दल है उसका, भूपेंद्र सिंह और पिंकी चौधरी, उसने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने रोड पर लिखा मुसलमानों के लिए ये रोड नहीं है। वो पूछ रहे हैं क्या ऐसे लोगों पर गैंगस्टर की कर, असल में 4-4 पैसे के 2-2 पैसे के ये लोग हैं। इन्हें अपने इलाकों में इलेक्शन लड़ना है, लोगों से उगाही करनी है, चंदा, मैं तो खुला कह रहा हूँ, चंदा करना है, इसलिए ये अपनी शिनाख्त बनाने के, बताओ ना, इतना बड़ा नाम रख लिया हिंदू रक्षा दल और 4 लोग नहीं हैं, 2 औरतें उसमें से भी वो नाम लिख रही हैं। औरतों को भी जो ममता प्रेम की मतलब मूरत हुआ करती तो उन्हें भी ये नफ़रत सिखा चुके हैं। खैर आजकल तो दौर है ही है, लेकिन इन लोगों का हिसाब किताब होगा, कानूनी तरीके से होगा। बस ये होता है कि मौसम होते हैं, अभी वो मौसम नहीं है। अभी कुछ मौसम जर्द है, नारंगी किस्म का है कलर, उसका बदलेगा तो फिर इन लोगों का इलाज होगा, कानून ही करेगा इस मुल्क का। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सीबीआई केस से बरी हो गए, जिस केस में जेल में डाले गए थे। कोर्ट बोला चार्जशीट में खामियां हैं। फैसले पर केजरीवाल रोते हुए बोले जिंदगी भर ईमानदारी कमाई। इलेक्शन के वक्त किसी मुख्यमंत्री को आप उठाकर जेल में डाल दें, पब्लिक सोचने लगती है, परसेप्शन बन जाता है, अच्छा ये बेईमान थे तभी तो जेल गए। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का कितना गलत इस्तेमाल कर रही है। इल्ज़ाम लग रहे हैं सीबीआई का, ईडी का, किसी को भी आप उठाकर डाल देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार हमेशा रहेगी। क्या ये सब कुछ नोट नहीं किया जा रहा? अगर ये चीज़ आप आज नॉर्मल बना देंगे तो कल उठाकर जब आपको जेलों में डाला जाएगा, अगर ऐसा हुआ, इन लोगों की सरकार बन गई, तो फिर लोगों के लिए वो नॉर्मल बन चुका होगा। पॉलिटिकल वेंडेटा उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए। और अगर ये गुनाहगार थे तो आपके पास पूरी मशीनरी और ताकत थी, क्यों नहीं आपने जो है वो इन्हें सजा दिलवा दी?
क्यों नहीं सबूत जुटा लिए? आज भाजपा कह रही सबूत मिटा दिए थे। अरे मिटा दिए थे तो काहे भैया, केस खींच दिया। कांग्रेस कह रही है कि इन्हें अब जो है वो गोवा में और गुजरात में और पंजाब में इलेक्शन लड़वाना है, तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने बाहर निकाल दिया, केस गिरवा दिया। कांग्रेस संदीप दीक्षित के आरोप हमने पढ़े। राजनीति में अलग तरह की बातें चलती हैं। अरविंद केजरीवाल आ जाए, कोर्ट से बरी होने की बात की बड़ी खुशी, जब केजरीवाल घर पहुंचे तो पत्नी और बेटी से यूं गले मिले, मतलब जो है ये उनके गले मिलने का था, समझे? तो ये रो पड़े। अब राजनीतिक हो या फिर आम इंसान, सब रोते हैं। उमा शंकर सिंह एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी सीबीआई केस में जांच अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश की है। अगर ये गुनाहगार हैं तो इन लोगों को सजा होनी चाहिए, और ऐसी हो कि नज़ीर बने और आगे इस तरीके की चीज़ें देखने को ना मिलें। ये भी कहें कि भाई हम सरकारी मुलाजिम हैं, ज़रूरी नहीं हम सरकार की बात मानें, तनख्वाह हम सरकार से लेंगे, काम हम सरकार की बनाई हुई गाइडलाइंस पे करेंगे, हुक्म पर नहीं, समझे? उमा शंकर सिंह का एक और ट्वीट है कि लगता है सीबीआई अपने आकाओं के इशारे पर विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ मामले सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए चलाती है। जिन मीडिया हाउसेस ने कहा था केजरीवाल ये करते हैं, वो करते हैं, ये महल, वो महल, ये माफी मांगेंगे आज? नहीं मांगेंगे, क्योंकि माफी बस वो एक ही जगह मांग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।